हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी जायसवाल। जय माता दी। कैसे आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब फैमिली को, हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। तो यहाँ गाइस छठ पूजा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज पहला अर्घ है, तो इसके लिए यहाँ पर पूजा का ठकुआ बना रहे हैं। यहाँ मेरी सास और मैं मिलकर बना रहे हैं। यहाँ मैं आटा सान रही हूँ ठकुआ बनाने का, और मेरी सास चावल को पीस रही है, क्योंकि चावल और गुड़ को मिला के क्या बनता है हमको याद नहीं आ रहा, भूल गए। अब वही बनाने के लिए तैयारी कर रही है। तो यहाँ एक तरफ मैं आटा सान लेती हूँ, एक तरफ मेरी सास चावल को पीस लेती है, और अपटन के लिए भी। तो यहाँ चूल्हा जला रही थी मेरी सास, तो उनसे नहीं चला, पता नहीं क्यों। नहीं तो चूल्हा जला भी लेती है, आज तो जल भी नहीं किया। यहाँ मेरे हस्बैंड जी बहुत प्रयास किए, उसके बाद चूल्हा जला। चूल्हा जलने के बाद यहाँ हम लोगों ने ठकुआ बनाया। देखिए कितना आज जब अच्छा हुआ, तब एकदम घी खौलने लगा, खौल के खदर खदर के खौलने लगा। नहीं तो एकदम बहुत धीमा धीमा। आज एक तो गाइस इस क्यों हो रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था। प्रॉब्लम क्या, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ही, इसीलिए ठकुआ नहीं बन रहा था। यहाँ फिर कैसे ऐसे करके ठकुआ बन गया। फिर हम ठकुआ बनने के बाद पूजा का डाला का तैयारी कर रहे थे, डाला भरने का। तो यहाँ पर मैं रख दी थी सब सामान। उसके बाद मैं पूछ रही थी अपने हस्बैंड जी से कि और क्या बाकी है, देख लीजिए कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। और उसके बाद मैं तैयार हो रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड जी पूरा सामान जुगाड़ रहे थे। जो यहाँ पे गाइस पूजा करने के लिए जाने के लिए मैं तैयार हो चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठ के महावर लगा रही थी। बिन पूजा पाठ बिना महावर का शुभ होता ही नहीं है, महावर बिना। तो यहाँ मैं बैठ के महावर लगा रही थी। और महावर लगाते लगाते मेरी बिटिया रानी बोली, मम्मा मुझे भी लगा दो। तो हम बोले बाबू हम आके लगा देंगे। तो बोली नहीं अभी लगाइए अभी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। और उसका लाइट कलर का ड्रेस, न्यू ड्रेस पहनाए भी थे। तो हम बोले ड्रेस में लग जाएगा तो छूटेगा भी नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लगाया। मैं बोली चलो आके तुमको लगा देंगे। यहाँ देखिए मैं तैयार होके निकल चुकी हूँ पूजा करने के जाने के लिए पोखरा पे। यहाँ पर पोखरा पे इतना सुंदर पूजा होता है, इतना अच्छा लगता है इसके क्या बताए। और बहुत भीड़ भी होती है। मैं और मेरे हस्बैंड जी आगे आगे रहते हैं, पीछे मेरी बिटिया रानी है और मेरा बेटा है, और छोटी वाली है उसके बेटा है। तो मेरी सासू माँ भी है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ बैठ के मैं और मेरी सासू माँ पूजा करते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इससे तो 4 गुना भीड़ सुबह होती है गाइस, सुबह अर्घ देने के लिए। क्योंकि यहाँ देने वाले लोग, अर्घ भी देने वाले लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे सारा चीज़। अब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है, और माइक भी अनाउंसमेंट हो रहा था तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर बंद करके दिखाती हूँ। हम उनसे निवेदन करेंगे कि कुछ महिला सिपाहियों को घाट के नीचे उतारें और हमारे महिला सहभागियों को थोड़ा सा सहयोग करें। घाट के बेगों पर एक एक फीट की जगह बेगों फीट को बनाना, ताकि महिलाओं को नीचे जाने में और उतरने में कोई दिक्कत न हो। सवेरे चाय मिलेगा फ्री का। और किसी तरह का हमारे महिला सिपाही साथियों से निवेदन, बड़ा सादा मसाला डोसा दिख रहा है, वही डालते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए कितना शोर हो रहा था, और बहुत ज़्यादा ही साउंड हो रही है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। एक तो हम बहुत ज़्यादा पूजा से ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपने पल्लू से। पल्लू को सर पे रख रहे हैं, गिर जा रही है। बार बार उसको हम क्लिप लगा के, पिन लगा के अटका रहे हैं, चलो गिरे नहीं। लेकिन बाल खुला हुआ था तो फिर कहीं फंसने का जगह ही नहीं था, तो बार बार सरक जा रही थी। बार बार मैं पल्लू को सही करके लास्ट में मैं क्या की, जूड़ा बांध ली। जूड़ा बांध के फिर मैं पिन लगा ली, तो फिर परफेक्ट हो गया।
फिर नहीं सरक रहा था, तो मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई, नहीं तो मेरा ज़्यादा ध्यान वहाँ भटक जा रहा था पूजा करते करते। तो यहाँ फिर मैं मन से पूजा कर रही हूँ। माता छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और यहाँ सारे लोग बैठ के भी पूजा कर रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं धूपम जलाई, प्रसाद सारा जितना था सब पूजा की, दिया जलाई, सब जला उला के पूजा वूजा करके फिर मैं हाथ जोड़ के बैठी हुई थी। सूरज भगवान कब डूबेंगे तो पूजा होगा। तो फिर हमें हाथ जोड़ के पूजा की थी। और उसके बाद मेरी बुआ सास आ जाती है, तो मेरी सास बोलती है कि सिंदूर लगा दीजिए इसको नाक से पूरा भर कर। तो यहाँ मेरी बुआ सास नाक से भर कर पूरा सिंदूर लगाती है, आती है। तो आप देख सकते हैं मेरी बुआ सास को। मेरी बुआ सास दोनों ही, वो दोनों का और भी बुआ सास से सारी बुआ सास बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्यारी है। और यहाँ देखिए संध्या का अर्घ देने का समय हो चुका था। यहाँ सा हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही थी सूरज भगवान को। और यहाँ पूजा करने के लिए हम तो पानी में जाते अर्घ देने के लिए, बहुत लोग ऊपर भी अर्घ दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं पानी में चली गई थी, उतर गई थी अर्घ देने के लिए यहाँ पर। और सारे लोग नीचे धीरे धीरे आ रहे थे अर्घ देने के लिए। पर यहाँ पहले मेरे हस्बैंड जी ने अर्घ दिया है और उसके बाद सब कोई मेरी बुआ सास के घर से भी सब कोई है। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं, खड़े होके अर्घ दे रहे हैं। और बहुत भीड़ थी गाइस, धीरे 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 करके छठी मैया सबका पूजा अच्छा से करवा दी। सारे लोग पूजा अच्छा से कर लिए। भीड़ रहता है तो क्या हुआ, धीरे धीरे सारा पूजा, सबका पूजा अच्छा से हो जाता है सारे लोगों का। फिर यहाँ पर मैं पूजा कर ली, पूजा करके फिर मैं आती हूँ। फिर मेरी सास भी आती हैं, एक एक लोग करके, क्योंकि ऊपर भी बाबू भी थी तो एक लोग बाबू को भी देख रहे थे। तो फिर मेरी सासू माँ आई तो बाबू को मेरे हस्बैंड जी ले लिए। फिर मेरे हस्बैंड जी बाबू को लेके आए तो उससे भी अर्घ दिलवाए। और यहाँ पर मैं देखिए अपनी बिटिया रानी को लेके आ रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी आगे डाला लिए हुए हैं और यहाँ मैं अपनी बिटिया को लेकर आ रही हूँ। यहाँ देखिए बुआ सास है, बुआ सास के बेटे हैं, चाची सास के भी बेटे हैं, सारे लोग यहाँ पर। हम लोग फिर आ जाते हैं घर के पास। और घर में देखिए यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ फिर आने के बाद फिर हम लोग ठकुआ बनाते हैं। ये बांटने वाला ठकुआ, चढ़ाने वाला तो ठकुआ हम चूल्हे पे बनता है, तो चूल्हा पे मैंने बना लिया था। अब यहाँ देखिए मैं आटा सान के रख दी थी, और 2 लोग रहता है तो गाइस जल्दी बन जाता है। यहाँ मेरी सास आई तो गोल गोल करके ठकुआ को छाप रही थी। यहाँ मेरा अर्श भी आया, बोला मम्मी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। बोले ठीक है तुम भी कर लो, तुम्हारा भी शौक़ है बनाने का तो बना लो तुम भी यहाँ पर।